मैं आपको बाद में फोन करूं। अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आखिर बात क्या है डॉक? मेरी सोलर कार बेकाबू हो गई है। ये रुक नहीं रही है। एक्सेलरेटर अटक गया है और तो और ये स्टीयरिंग सिस्टम भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। और अब मुझे कार से थोड़ा डर लगने लगा है। ठीक है टीम, तुमने डॉक की बात सुनी, चलो आप काम करते हैं। वो कार दक्षिण में मार्च लेन में मुड़ी है। हे, अगर हम कार की छत पर कूदकर उनकी मदद करें तो कैसा रहेगा? मदद करना अच्छी बात है, नीचे होना ठीक है। कूदने के बारे में मैं बाद में थोड़ा और जानना चाहूँगा। डैनी, तुम दोनों वहाँ ऊपर से सारी हलचल पर नजर रखना। डॉक अब वेवरली में है। पार्किंग में खड़ी कुछ कार्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है कोडी, मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारा मतलब है कि हम देखते हैं। फिर से बहस शुरू मत करो हीट वेव। डॉक फिर से मेन रोड पर आ गए हैं। पता है, अगर मैं जमीन पर होता तो मैं कार के टायरों को पंचर करने की कोशिश करता। अच्छा आइडिया है ब्लेड्स। दोस्तों, मैं वापस स्टेशन जाती हूँ और वहाँ से स्पाइक स्ट्रिप लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है डैनी, बोल्डर और मैं कुछ सोच लेंगे। क्या लगता है तुम्हें, काम हो जाएगा? चुटकियों का काम है। चलो, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि ऑटोमेटेड टायर रिप्लेसमेंट कारगर है। ये क्या? डॉक ओल्ड कैनियन रोड पर है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ब्लेड्स, अगर हम डॉग की कार के सामने लैंड करें तो तुम उसे रोक पाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं डैनी, ऊपर ही रहो। चेज और मैं करीब पहुंच रहे हैं। सब ठीक है डॉक, अब आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इसे बस रोक या चला नहीं पाया, बाकी तो टेस्ट रन बढ़िया रहा। ओह हाँ, एक काबू से बाहर कार, हादसे से बेखबर जनता, दौड़ती भागती मुसीबत थी, लेकिन हमारे बहादुर हीरोज की फैमिली ने एक बार फिर ग्रिफिन रॉक को कैसे बचाया? केट बर्न्स। हिम्मत। एक बेकाबू कार को सीढ़ी से रोकने के लिए हिम्मत से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो सब बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम किया। और आप कुछ कहेंगे? मैं वो टायर पंचर करके बेकाबू गाड़ी रोकने के लिए फौरन दूरी मापी और आपने किस तरह मदद की डैनी? मैं डैनी ऊपर से हलचल पर नजर रखती है। ये सच है कि अपनी छोटी बहन की मदद के बिना हम अपना काम नहीं कर सकते। शायद हम कर भी लेते, लेकिन
जैसा कि मैं कह रहा था, इस तरह के बचाव के लिए बहुत जबरदस्त हुनर और ध्यान की जरूरत होती है। पता है, अगर कहीं पर मिट्टी मिल जाए तो बोल्डर उसमें से सीधा लुढ़कता हुआ निकल जाएगा। मैं आधा ट्रैक्टर हूँ, यही तो मेरा काम है। मुझे यकीन है कि भागती हुई कार को रोकने के लिए उसके पीछे स्कीइंग करने से बेहतर तरीका जरूर होगा। बिल्कुल है। डॉग ग्रीन को ड्राइवर सीट से हटा दो। डॉग बहुत अच्छे हैं, हमें काम में लगाए रखते हैं। हम में से कुछ को, बाकी तो आसमान से देखते रहते हैं। बुरा मत मानो ब्लेड्स, हो सकता है हमारा अगला बचाव आसमान में ही हो। कितना अच्छा होगा, बस वो आसमान में ज्यादा ऊपर ना हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या करता है, हमारी कभी तारीफ नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा हीट वेव? वो मैं था जिसने वहाँ पर हुक और सीढ़ी का खतरा उठाया था, लेकिन केट सारी शाबाशी ले गया। एक बार फिर मुझे भी हमेशा मदद के लिए शुक्रिया नहीं कहा जाता, ना ही डैनी को, लेकिन फिर भी हमारी तारीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि डैनी ऐसा नहीं सोचती होगी। डॉग, आप हैं यहाँ पर? माफ करना डैनी, मैं न्यूज़पेपर डिस्पेंसर का एक रिप्लेसमेंट बना रहा हूँ जिसे मैं चला रहा था। वही जो पढ़ने वाले के सिर से टकराता है? ओ नहीं 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 नहीं, ये तो वो मशीन होगी जो तुम्हारी चलती हुई कार में पेपर फेंकती है। खैर छोड़ो, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन वो सब बदलने वाला है। क्या आप मेरे लिए ये बना सकते हैं? ओह, ये तो स्कूप क्लॉ है। तुम्हें पता है, सालों पहले आइलैंड्स पर पेड़ों के लट्ठे उठाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। शायद मेरे पास एक होना भी चाहिए। क्या आप मुझे वो देंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले उस मशीन के सारे पेपर खत्म होने दो। हे डैनी, तुम क्या कर रही हो? कोडी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज अपनी बहन को कुछ समझाओ ना, प्लीज। रिलैक्स ब्लेड्स, इसमें बुराई क्या है? मुश्किल से दिखेगा। हाँ, बस किसी बिजली की तार के ऊपर मत उड़ना। असल में ये अच्छी सलाह है। हे, ये क्या चीज है? ये स्कूप क्लॉ है, और पता है, ये मुझे और ब्लेड्स दोनों को काम में लगाए रखेगा, है ना ब्लेड्स? तुम मुझसे यही कहती रहती हो। काम पूरा हो गया। मुझे वो रिमोट देना प्लीज। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, इस बटन को दबाना तो वाकई मुश्किल है। मैं इसे अच्छे से करना चाहती थी कोडी। अब जरा इसके साथ ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ ब्लेड्स। कोई हंसेगा नहीं। ओह, क्या बात है, मुझे डैड को दिखाना चाहिए। क्या मैं मोटा लग रहा हूँ? ओह बिल्कुल नहीं कैप्टन तोंदुमल। इसका मजाक मत उड़ाओ प्लीज। हाँ, उसे पता है हम मजाक कर रहे हैं, बस थोड़ा सा। ब्लेड्स के साथ वैसा बर्ताव होना चाहिए जिसके वो लायक है। ऐसा नहीं है कोडी, हम तो बस, तुम सबको बिल्कुल नहीं पता कि कब मजाक करना चाहिए। कोडी, जल्दी से कमांड सेंटर पहुंचो, हमें रॉक स्लाइड को रोकना है। डैनी, तुम तैयार हो ना? हमें सबकी जरूरत है। ब्लेड्स और मैं पहुंच रहे हैं। कोडी, क्या तुम देख सकते हो कि ऊपर पहाड़ी से हमारी तरफ क्या आ रहा है? बताता हूँ। एक बहुत बड़ा गोल पत्थर आपकी तरफ आ रहा है डैड, वो भी घर जितना बड़ा। एक बहुत बड़ा गोल पत्थर आपकी तरफ आ रहा है डैड, वो भी घर जितना बड़ा। घर जितना बड़ा?
आवाज से तो पूरा मोहल्ला लगता है। हालात को देखते हुए हमारे पास बस 2 रास्ते हैं, तोड़ दो या फिर पकड़ लो। तोड़ दो। 3 पर करना। 1 2 3। वो आराम से दोस्तों, ब्लेड्स ने और मैंने सब संभाल लिया है। बहुत बढ़िया काम किया डैनी, शाबाश ब्लेड्स। वो तो कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन कमाल कर दिया। हाँ, लेकिन हमने एक नया औजार को इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करना कब से छोड़ दिया। समझ लो यही इसका टेस्ट था केट बर्न्स। घर आकर मिलती हूँ। अब ब्लेड्स के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ब्लेड्स, तुमने कमाल कर दिया। तुमने ये कैसे कर दिखाया? मुझे नहीं पता। मैंने तो सोचा था कि वो गोल पत्थर बहुत भारी होगा, लेकिन फिर मैंने अपनी ताकत के भंडार को इस्तेमाल किया जो मुझे लगता नहीं था कि मेरे पास है। मैं सब्र के उस भंडार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है मुझ में नहीं है। तुम्हें बताऊं ब्लेड्स, वो ऑपरेशन खतरा मोल लेने की हद को पार कर गया था। दोस्तों, तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। वो तो सही है, हम सबका वहाँ कचूमर बन गया होता। हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्लेड्स। कोई बात नहीं। और दोस्तों, अब आपके सामने पेश है डैनी बर्न्स और उनके हेलीकॉप्टर बॉट का एक और शानदार बचाव मिशन। ठीक है, अगर तुम उस पर चिल्लाओगे तो वो भी तुम पर वापस चिल्लाएगी। हम नाराज नहीं है कोडी, हमें बस उससे बात करनी है। नहीं, मैं नाराज हूँ। वो मदद करना चाहती है। मदद करना एक बात है, हर मिशन को हथियार लेना दूसरी बात है। हे पार्टनर्स, बचाओ मिशन में इतना मजा पहले कभी नहीं आया। सही कहा ना? कुछ हुआ है क्या? डैनी, हमें लगता है कि तुम खुद से कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा रही हो। इसका मतलब यह है कि हमारे मिशंस को हथियाना बंद करो। तुम्हारे बचाओ मिशन? हाँ, तुम किसी चील की तरह झपट्टा मार लेती हो। असल में मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है डैनी, हम सबका भी है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो जगह तो हमेशा। ओह कोडी प्लीज, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे डैड कहाँ है? इस बारे में वो क्या कहते हैं? तुम डैड को जानती हो, वो चाहते हैं कि इस मामले को हम खुद ही निपटा लें। वो क्लॉन मुझे दे दो ब्लेड्स, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोडी, मेरी मदद करो प्लीज। कोडी का इससे कोई लेना देना नहीं। सच में? अब तुम सब भी? हम ये सोच रहे थे कि अगर उस क्लॉ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। जब मेरा मजाक बन रहा था तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब मैं बचाव का काम कर रहा हूँ। असल में तुम बचाव नहीं बस मदद कर रहे हो, जबकि बचाव के काम में मदद मांगी नहीं गई है। क्लॉ वहीं रहेगा जहाँ वो है। ब्लेड्स, हम दोनों वापस पेट्रोल पर चल रहे हैं जहाँ हमारे काम को पसंद किया जाता है। माफ करना, फील्ड में मेरी जरूरत है। इस बारे में तुम क्या करोगे कोडी? कुछ नहीं, जैसा कि सब कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। डैनी रुक जाओ, मैं तुम्हारा स्पॉटर बनूंगा। अपनी आंखें खुली रखना कोडी। ठीक है, किस्मत ने साथ दिया तो हम किसी भी मुश्किल को संभाल सकते हैं, इससे पहले कि केट और ग्रैहम को उनके बारे में पता चले। तुमने वो कहावत सुनी है ना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जब तुम एक ही टीम में थे तब तुम मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे। हम अब भी एक टीम है कोडी। बात यह है कि कभी कभी केट और ग्रैहम को लगता है कि मैं अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो। ओह कोडी, ऐसा नहीं है क्या? हाँ तुम करती हो, और फिर हर बार केड या ग्रैहम तुम्हें गुस्सा दिला देते हैं और उसका शिकार मैं बनता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालती हूँ? कोडी सच बोल रहा है, और ये बात वो कह रहा है जिसके कंट्रोल्स को तुम्हारे गुस्सा होने पर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कोडी मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है। और तुम भी ब्लेड्स, मैं तुम्हारे कंट्रोल्स को आराम से संभालूंगी। इस बातचीत से काफी सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं ना? वापस जाने में भलाई है। तूफान के बीच हेलीकॉप्टर उड़ाना समझदारी की बात नहीं है। मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, पकड़े रहो। मेडे, डैड, केट, ग्रैहम, कोई सुन रहा है? जानी, क्या हुआ? हम तूफान में फंस गए हैं, हम मुश्किल में हैं। कोडी मेरे साथ है। तुम्हारी लोकेशन क्या है? जानी, बताओ तुम कहाँ पर हो? पहाड़ के ऊपर। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। फिक्र मत करो, पक्का ये महसूस करने से ज्यादा देखने में बुरा लगता है। ऐसा नहीं है, दुखता है। कोई बात नहीं ब्लेड्स। हाँ, मदद पहुंचने वाली होगी। हाँ? हम यहाँ नहीं रुक सकते। सड़क किस तरफ है? शायद हमें ब्लेड्स के अंदर बैठकर इस आग से निकलना होगा। मैं गर्मी झेल सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे अंदर हाका नूडल की तरह पक जाओगे। क्या वो एक ही रास्ता है बाहर निकलने का? हमारे पास उस पर चढ़ने के लिए सामान नहीं है। बिल्कुल है। चलो शुरू करो, विंच को एक्टिवेट करो। ये तुम करो। सब ठीक तो है ना? हाँ, बहुत अच्छे ब्लेड्स। हाँ, हाँ, लेकिन अब क्या करें? देखो। ये तो बड़ी मुसीबत है। डैड, आप सुन रहे हैं? केट, ग्रैहम, बिजली के झटके की वजह से खराब हो गया। मैं फिर से उड़ने की कोशिश करता हूँ। नहीं ब्लेड्स, रुको, तुम्हें चोट लगी है। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम हमें ढूंढ लेगी। वो रहे वहां, हीट वेव। केट, उस तरफ चलो। तुमने चीफ की बात सुनी बॉट्स, चलो शुरू हो जाओ। मुझे पता चला कि आग पर उबलना क्या होता है। ब्लेड्स, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ताकि हम सड़क की तरफ जा सकें। ये कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं हिल नहीं सकता। जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है मुझे। सब ठीक तो है ना?
बिल्कुल, ब्लेड्स की वजह से। लेकिन वो बहुत जख्मी है डैड, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। उसकी जरूरत भी नहीं। डैनी, बचाव दल का होते हुए अपना बचाव कराने में आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जांबाज हीरोज के बहादुर परिवार का एक हिस्सा हूँ और मेरा छोटा भाई भी उसमें शामिल है, कोडी। थैंक्स डैनी। और हमने जो भी किया वो उन कमाल के रेस्क्यू व्हीकल्स के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। देखा तुमने हीटवेव? टीवी पर हम सबकी तारीफ हो रही है। हाँ, पर नाम लेकर भी हो सकती है। ब्लेड्स, अब कैसा लग रहा है? काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। 1 घंटे से आराम कर रहा था, अब मैं काम के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 1 घंटा? तो फिर बाकी के दोपहर कहाँ थे? डैनी और मैं उस पहाड़ की चोटी से स्कूप क्लॉ लाने गए थे। ओह, तुम अब भी उसका इस्तेमाल करोगे? सिर्फ जरूरत पड़ने पर, और शायद वो नौबत जल्दी नहीं आएगी। उस क्लॉ से बड़ी परेशानी होती है मुझे। एक बात और कहूँ, अब तुम तुंदुमल भी नहीं लग रहे। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। चलो ग्रैम पकड़ो। बहुत अच्छे ग्रैम। मुझे भी बॉल दो, मुझे भी खेलना है। फिर से कोशिश करना। मेरी बारी कब आएगी? गुड मॉर्निंग ग्रिफिन रॉक। जैसा कि हमारे शहर की खोज करने वाले हॉरेस बर्न्स ने कहा था कि तरक्की के बड़े बड़े रास्तों पर कभी कभी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और ये बात डॉग ग्रीन से ज्यादा और कौन समझ सकता है, जो अपने ही हाथों से बनाई हुई टेक्नोलॉजी को काबू नहीं कर पाए और ग्रिफिन रॉक के लीड साइंटिस्ट के पद से निकाले गए ताकि उनकी जगह कोई और ले सके। और फिर आए डॉक्टर मोरक्को, जिन्होंने उनकी जगह ली सारे शहर को अपनी मैकेनिकल जादूगरी दिखाकर, यानी कि मोबॉट। और मेयर के कहने पर जो मुकाबला हुआ उसमें मोबॉट ने रेस्क्यू बॉट्स को हर जगह आसानी से हरा दिया और शहर के लोगों की जान बचाई। और आखिर में मेयर ने अपना फैसला सुनाया। और क्योंकि मोरबॉट ने साबित कर दिया है कि वो ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा पुरानी टीम से ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है, तो चीफ बर्न्स और उनकी रेस्क्यू फोर्स अब घर पे आराम करेगी। क्या कहा? ओह, मुझे इस खबर को बीच में ही रोकना पड़ रहा है एक नई खबर के लिए। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स। आप ठीक तो हैं? वो चीज तो उड़ती हुई तबाही है। ये मोरबॉट सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग पर चलता है, बाकी कुछ नहीं देखता, फिर चाहे उसके रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए। सही कहा। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? डैड, हमें बुलाइए। तुम्हें पता है कि बॉट्स को हटा दिया गया है किड, सिर्फ मेयर ही तुम्हें वापस बुला सकते हैं।
काफी वक्त के बाद बात हो रही है ना? मैंने अभी अभी बहुत सी नई टेक्नोलॉजी खरीदी है जिसमें कई सालों की रिसर्च है, और ये सब मैं दूंगा अपने प्यारे ग्राहकों को। यकीन नहीं होता तुमने इतनी जल्दी नई हॉबी ढूंढ ली बोल्डर। जैसा महसूस होता है वैसा ही बनाता हूँ। आज मैंने गुलाब बनाया है क्योंकि मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी। मेरे डैड अभी मेयर से बात कर रहे हैं और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना? फिर भी हमें बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें दूसरे काम भी ढूंढने चाहिए। इस किताब में लिखा है मुझे बुचर, बेकर या कैंडल मेकर बनना चाहिए। अच्छा। ये हगली हर एक चैनल पर उस मोर बॉट को ही दिखा रहा है। ब्लेड्स, क्या तुम दिन भर बैठकर टीवी ही देखते रहोगे? देखो, अब हम लोगों को बचा तो नहीं सकते, इसलिए मैं मिशन के दूसरे हिस्से पर ध्यान दे रहा हूँ, यानी इंसानों के बारे में सीखना। और उसके लिए गेम शोज और कार्टून से अच्छा और क्या हो सकता है? हे, हीटवेव कहाँ है? ऑप्टिमस को संदेश भेज रहा है फिर से। ये रेस्क्यू फोर्स सिग्मा 17 का जरूरी संदेश है। जैसा कि पहले बताया था, ग्रिफिन रॉक में हमारा मिशन खत्म हो गया है। हमें इंतजार है? नहीं, हमें दूसरी जगह भेजिए। संदेश खत्म। शायद ऑप्टिमस नहीं चाहता कि तुम ग्रिफिन रॉक को छोड़ कर जाओ। ग्रिफिन रॉक ने हमें छोड़ दिया है। मुझे अपने शिप को फिर से शुरू करना होगा। हो सकता है हमें उसकी जरूरत पड़े। डैड, हमें जो मिला था वो अपने मेयर को दिखाया। अब वो मान गए होंगे कि वो सब मोरक्को ने किया है। क्या मेयर ने मेरे डैडी को फिर से काम पर रख लिया? माफ करना, पर मेयर को नहीं लगता कि इस मॉड्यूल से कुछ साबित होता है, और वो सही है। लेकिन इस पर भी उन चीजों जैसा निशान है। लेकिन ये डॉक्टर मोरक्को को इस मॉड्यूल से नहीं जोड़ता है कोडी, या कोई और चीज जिस पर यह निशान हो। आई एम सॉरी, पर बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकी, तुम यहाँ हो। डॉक, आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हुए दुख होता है दोस्त, पर ये जाने की तैयारी है। फ्रैंकी, तुम्हें भी अपनी चीजें बांध लेनी चाहिए। लेकिन डैडी, मुझे कोई नया काम ढूंढना होगा। हम 2 दिन बाद मेनलैंड जा रहे हैं। मत जाइए। लेकिन हम ग्रिफिन रॉक नहीं छोड़ सकते। अगर मुझे अपनी नौकरी वापस मिल जाती तो, जो कि मुश्किल है, हमारे पास और कोई चारा नहीं मेरी बच्ची। मैं आपकी मदद करता हूँ डॉक। घबराओ मत फ्रैंकी, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। पर हम क्या करेंगे? हम सबूत ढूंढेंगे लैब में। पर हम तो उसके करीब भी नहीं जा सकते। डॉक्टर मोरक्को ने रास्ता बंद कर दिया है। रास्ते की जरूरत किसे है फ्रैंकी? कभी कभी अपना ख्याल भी रखना चाहिए। पता है, मैं उड़ने के बारे में भले ही बुरा भला कहूँ, पर मुझे वो याद आता है, खासकर तुम्हारे साथ। शुक्रिया ब्लेड्स। फिक्र मत करो, हम जल्दी फिर से उड़ेंगे। जल्दी का मतलब अभी तो नहीं। मुझे कहीं जाना है। तुम्हें पता है ब्लेड्स को उड़ना मना है, फिर पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें रेस्क्यू बॉट बनने से मना किया गया है, एक हेलीकॉप्टर बनने से नहीं, राइट? तुम्हें कहाँ जाना है? बिल्कुल चुपचाप डॉक्टर मोरक्को की लैब तक, ये देखने की वो क्या कर रहा है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लैब के चक्कर लगाओ ब्लेड्स, धीरे से। काश वो मोर बॉट आसपास ना हो। उसे आसपास देखकर मेरे पंख कांपने लगते हैं। देखो वो रहा। मुझे यकीन है कि इस कंप्यूटर में जो भी है वो सबूत डैड के लिए काफी होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा और नीचे जाना ब्लेड्स। निकलो निकलो यहाँ से। डैनी और मैं ब्लेड्स में हैं और मोरबॉट हम पर हमला कर रहा है। उसे यहाँ फायर हाउस पर ले आओ। अगर दम है तो हमारा सामना करो। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वापस आओ। भाग गया। मैं तो लड़ने के लिए तैयार था।
डैड, आई एम सॉरी। मैंने डैनी को लैब तक जाने को कहा था और कोडी की गलती नहीं है, फैसला मेरा था। और वो फैसला अच्छा होना चाहिए था, पर गुस्सा करने का वक्त नहीं है। वो मोरबॉट किसी को उड़ने से नहीं रोक सकता, चाहे मोरक्को कुछ भी कहे। ये तो बहुत ही सुंदर सनराइज था मेयर, और उसे इस खूबसूरत जहाज से देखकर तो मजा ही आ गया। ओह, ये तो बहुत ही छोटा सा नजराना था ग्रिफिन रॉक में स्वागत के लिए। लेकिन मुझे हैरानी है कि आप यहाँ पर वापस आ गए, वो भी जबकि इस शहर ने मुझे निकाल दिया था और मैं उस बात को हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। चीफ बर्न्स, अपने बेटे के साथ मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? उस मोरबॉट ने कल मेरे हेलीकॉप्टर पर हमला किया मेयर, वो भी तब जब उसमें मेरे बच्चे थे। डॉक्टर, मोरबॉट सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसे वो हेलीकॉप्टर एक खतरा लगा क्योंकि वो मेरी लैब के पास मंडरा रहा था। तुम्हारी लैब? एक बात याद रखो, वो लैब इस शहर की है, लेकिन उसके अंदर काफी जरूरी चीजें होती हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी है। तुम्हारी सुरक्षा से सबको खतरा महसूस हो रहा है, जिसका मतलब है नाखुश वोटर्स। मेयर, अब वो देखा जाए तो अब ये असल में मैं चलो ठीक है दोस्तों, मैं अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग थोड़ी बदल दूंगा। बढ़िया, वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक ही रहेगा, पर मेरे लिए नहीं। याद रहे, अगर किसी को भी उस बेकार रोबोट की वजह से चोट पहुंची मोरक्को, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मोरबॉट, मसीहा या बर्बादी, आपको इसका जवाब पता चल जाएगा अगर आपने गाड़ी तेज चलाई, और वो होता है कुछ इस तरह। और अगर आपको अपनी बिल्ली को पेड़ से उतारने में मदद चाहिए, अब तो मैं बस यही कहूंगा, कहां गए, आखिर कहां गए हमारे प्यारे रेस्क्यू बॉट्स? क्या तुम दिन भर यही करते रहोगे? तैयारी कर रहा हूँ, क्या पता कब ऑप्टिमस को हमारी जरूरत पड़ जाए। तो तुम्हें यहाँ से जाना जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मैं एक रेस्क्यू बॉट हूँ और यही सच है। यहाँ ग्रिफिन रॉक में मैं शायद बेकार हूँ, पर तुम बेकार नहीं हो, हम में से कोई बेकार नहीं है। वैसे ये क्या है? पी सूप। मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं इस शहर में गॉरमेट शेफ बन सकता हूँ। मजे से खाओ। मैंने नाश्ते में ज्यादा खा लिया था। तो थोड़ा मैं ले लूं, हरा रंग खत्म हो गया। हाँ जरूर। इसके हिसाब से तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगा था अब तक हमें फिर से काम पर रख लेंगे। मुझे भी लगा था दोस्त, पर हिम्मत मत हारो और आगे चाहे जो भी हो, हमें किसी भी तरह चेस को किचन से बाहर रखना चाहिए। अच्छा है, मैं खाना नहीं खाता। तुम अपने डैड की फ्लैश ड्राइव लाई हो? 100 टेराबाइट्स। डॉक्टर मोरक्को की सारी कंप्यूटर फाइल्स इसमें आसानी से आ जाएंगी। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? भूल गए मैं यहाँ रहती थी। होलोग्राफिक डॉगी डो, इंसानों के लिए बंद, डॉगी के लिए खुला। मैं भी अपने घर पर ये लगाऊंगा। भरोसा रखिए, मेरे सामान में से बहुत सी चीजों के हथियार बन सकते हैं। मुझे लगता है आप अपनी आर्मी बना रहे हैं, तो बात सही है। फिर हम दोनों लेन देन की बात कर लेते हैं। वो ग्रिफिन रॉक्स की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ऐसे तो आइलैंड पर कुछ भी नहीं बचेगा। चलो चलें।
काम नहीं कर रहा, उसने बदल दिया होगा। हाँ, बदल दिया है, क्योंकि डॉक्टर मोरक्को बेवकूफ नहीं है। क्या बात है, खेल खेलना है। मोबॉट, ढूंढो उन्हें। तुम ग्रिफिन रॉक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे डैड से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या तुम्हें पता है कि बेइज्जती होने के बाद इज्जत वापस पाना कितना मुश्किल होता है? ये डॉक्टर ग्रीन को अब पता चलेगा, जैसे मुझे सालों पहले इस नौकरी से निकाले जाने के बाद पता चला था। उस वक्त सब ये कहने लगे थे कि मेरी टेक्नोलॉजी बेकार है। वो लोग सही थे। किसके हिसाब से? ओह हाँ, शायद डॉक्टर ग्रीन, मेयर या चीफ बर्न्स के। उन्होंने मुझे यहां से निकाल दिया था और अब मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। उस तरफ। खत्म कर दो उन्हें। उस तरफ चलो। लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज जरा रुकिए। मोबॉट के बारे में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं मेयर। मेरी छत में गड्ढा कर दिया, बगीचा बर्बाद कर दिया। याद रखिए, अगले इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। काउंसिल को बुलाओ फौरन। मेयर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या उस लैब में आग लग गई है सर, और डॉक्टर मोरक्को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब चीफ को कॉल करो। क्या हो रहा है? अलार्म किसने बजाया? मैंने। ग्रिफिन रॉक की लैब में आग लग गई। शायद डॉक्टर मोरक्को की जान खतरे में है। तो मोरपॉट उसकी मदद क्यों नहीं करता? पता नहीं, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हम मदद करेंगे या नहीं। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। वहां भागो। अब देखो। कोडी, यहाँ आओ और जरा इसे देखो। सबूत मिल गया। तुम डाउनलोड करो, मैं मदद बुलाता हूँ। डैनी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? कोडी, तुम कहाँ हो? फ्रैंकी और मैं इस गुब्बारे में है और मोरबॉट हमारे पीछे पड़ा है। इसे नीचे कैसे उतारूं? डॉक्टर मोरक्को का कुछ पता चला? नहीं, वो अपनी एयरशिप में भाग गया होगा। और लगता है
है वो वापस आ रहा है। बहुत अच्छे। वो डॉक्टर मोरक्को नहीं है, वो कोडी और फ्रैंकी है, साथ में मोरबॉट। वो दरवाजा तोड़ रहा है। जल्दी बताओ डैनी। मैं तुम्हें टाउन स्क्वायर की तरफ नीचे ले जाऊंगी। तुमने कई बार मुझे ब्लेड्स को नीचे उतारते हुए देखा है, वैसे ही करो। उस साइक्लिंग लीवर को धकेलो, गुब्बारा नीचे झुकेगा। काम बन रहा है। अब क्या? अब थ्रॉटल को पीछे लो और रफ्तार कम करो। वो अंदर आ गया। संभल कर फ्रैंकी। तुम अब सुरक्षित हो। ओह, ये सब कमाल के हैं। मोरबॉट का काम तमाम। अब मोरबॉट अपनी सही जगह पहुंच गया। तुम दोनों वहाँ अकेले क्या कर रहे थे? तुम्हें चोट लग सकती थी। आपने कहा था ना डॉक्टर मोरक्को के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए हम सबूत ले आए, और वो भी बहुत सारे। कौन कौन सहमत है? दोस्तों, क्या रेस्क्यू व्हीकल्स में कुछ गड़बड़ हो गई है चीफ? नहीं, वो ठीक है। मैं तो दरवाजे खोल रहा था। तो चलो सभी घर पर कबाब बनाएंगे। वही रेस्क्यू बॉट्स, वही बर्न्स और वही डॉग ग्रीन, सब कुछ पहले की तरह हो गया। एक बार फिर से हमारे शहर की सुरक्षा बड़े ही प्यार से, लगन के साथ और हिम्मत से होगी। इसीलिए आज की रात ग्रिफिन रॉक में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। सर, वो गाड़ी पोस्टेड स्पीड लिमिट से ऊपर थी सर। वो मिस्टर रूबियो हैं, काफी परेशान हैं। उनकी पत्नी फिर से माँ बनने वाली है। हम इस बार उन्हें छोड़ देते हैं। पर सर, कानून की हिफाजत करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन उसकी हिफाजत हम प्यार से भी कर सकते हैं, है ना? पर इसका पीछा करना चाहिए। टीम, मुझे बैकअप चाहिए। सॉरी कोडी, तुम्हें स्कूल के लिए थोड़ी देर हो जाएगी। ओहो! उस घर से सबको बाहर निकालो। ये कौन है?
ये तो मेरा तरीका है। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। एक और रेस्क्यू बॉट। क्या आपको इसके बारे में पता था डैड? कूल। ये आया कहाँ से है? हमें नहीं पता और ये खतरनाक भी हो सकता है। रेस्क्यू बॉट्स उसे घेर लो। क्यों घेर लो? उसने अभी मेरा घर बचाया है और मैं जानना चाहता हूँ कि किसका शुक्रिया अदा करूँ। आपको जानना है कि किसका शुक्रिया अदा करना है मिस्टर मेयर? तो उसका जवाब हूँ मैं, डॉक्टर मोरको। आप वापस ग्रिफिन रॉक में कैसे आ गए डॉक्टर? दरअसल मुझे इस जगह का प्यार यहाँ खींच लाया है और इस बार मैं साथ लाया हूँ एक तोहफा। ब्लैक मार्केट में तुम्हारे बेकार टैग बिकना बंद हो गए क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो लड़की। मैं काम के डिवाइसेस बनाता हूँ, वो भी साफ सुथरे बिजनेस के लिए, जैसे कि ये मेरा नया रेस्क्यू रोबोट। ये तुम्हारे पूरे स्क्वाड जितना काम अकेले ही कर लेगा और उम्मीद है कि तुम्हारे बॉट्स रिसाइक्लेबल पार्ट से बने हुए हैं। मेरी बात सुनो डॉक, हमारे रोबोट्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और तुम अपनी टेक्नोलॉजी साबित किए बिना इतनी बातें। सही कहा नौजवान। मेरे मोरबॉट को खुद को साबित करना होगा, तो क्यों ना मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे रोबोट्स का। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? सलाह के लिए शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी टेक्नोलॉजी बेकाबू और खतरनाक थी, इसलिए तुम्हारी जगह डॉक ग्रीन को काम दिया गया था। क्यों भूल गए? हाँ, मैंने सुना है कि उस डॉक्टर को निकाल दिया गया है। बुरा हुआ। वो डॉक की गलती नहीं थी, किसी ने मेन फ्रेम को हैक करके उसमें वायरस डाल दिया था। ओह, इस छोटे बच्चे का विश्वास तो देखो। पर ये साफ है कि मेरा मोरबॉट अनजानी चीजों को तुम्हारी मशीन से और इंसानों की टीम से कहीं ज्यादा अच्छी तरह संभाल सकता है। मेयर, किसने कहा? तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। बस करो। चीफ, तुम और डॉक्टर मोरक्को आज दोपहर सिटी काउंसिल मीटिंग में आ जाना। मैं इतने जरूरी फैसले बिना पैंट पहने नहीं कर सकता। हे फ्रैंकी, माफ करना मिसेस नीदरलैंडर, इनको यहाँ ज्यादा दोस्ताना बर्ताव पसंद नहीं है। मुझे डैडी की फिक्र हो रही है। वो कहते हैं वो ठीक हैं, पर मुझे नहीं लगता। कोडी, चीफ, गुड आफ्टरनून। मेरे काम से छुट्टी लेना काफी अच्छा रहा। मैंने एक नए शौक पर वक्त लगाया, चिड़िया के घर बनाना। ये उतना मुश्किल नहीं है। डॉक, मोरक्को वापस आ गया। वो रेस्क्यू बॉट्स को रास्ते से हटाना चाहता है और हम सबको भी। तो तुम कहते हो कि ये रोबोट अकेले ही पूरी रेस्क्यू टीम का काम कर लेगा? किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल अकेले। और क्योंकि मेरे मोरबॉट को इंसान नहीं चलाते, इसलिए वो कहीं भी रहे नहीं दिखता है और ना ही किसी इंसानी गलती का डर है। पर मेरी टीम का क्या होगा? आप सबको पता है काउंसिल, मेरे परिवार और बॉट्स ने ग्रिफिन रॉक को हर परेशानी से बचाया है। पर तुम्हारी जान को खतरा होता है। मोरबॉट पूरे बर्न्स परिवार को खतरे से दूर रखेगा। हमें इस काम में होने वाले खतरे का एहसास है और हमें बदलने की ये कोई वजह नहीं है। माफ कीजिए, पर मुझे लगा कि ये शहर एडवांस टेक्नोलॉजी का स्वागत करता है। ठीक है, तो मैं अपना रोबोट किसी ज्यादा अच्छे शहर को दे दूंगा। यस। जरा रुकिए तो डॉक्टर,
ग्रिफिन रॉक आपके मोरबॉट को एक मौका देगा। अगर वो चीफ की टीम का काम आसानी से कर पाया तो मेरा यकीन है वो खुद ही मान जाएंगे। मिस्टर मेयर, मैंने ऐसा नहीं तुम्हारे बॉट्स ने बहुत गाड़ियों की जगह घेर रखी है चीफ। शहर को प्रगति चाहिए, तो कौन कौन साथ है? मैं। तो तय रहा कि कल से ही मोरबॉट सारी इमरजेंसीज में आपकी मदद करेगा। उम्मीद है ज्यादा अच्छा बॉट ही जीतेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक इमरजेंसी व्हीकल के साथ क्या करेंगे? बांटेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं, पूरा शहर हमारे खिलाफ है। यहाँ लोगों को सुरक्षित रखने की बात है। एक अकेला रोबोट आखिर पूरे आइलैंड को कैसे बचा सकता है? मुझे उड़ना पसंद नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे चार दीवारी में बंद रहना पसंद है। हम शायद सबको बदल दिया जाता है। अब तक किसी को नहीं बदला गया है। साथियों, ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। डैड सही है, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत। वो मोरबॉट एक मशीन है, प्रोग्राम किया हुआ लोहा। सोचने वाले अनुभवी रेस्क्यू बॉट्स। इस टीम के सामने वो बिना दिमाग वाला लोहे का डिब्बा नहीं टिकेगा। दोस्तों, वक्त आ गया। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। डैड, वहां से निकल जाइए, उन डिब्बों में बारूद भरा है। बर्न्स फैमिली, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। डैड, अगर हम साथ काम करेंगे तो ये जल्दी निपट जाएगा। बातें करने का वक्त नहीं है हीटवेव। क्या तुम बारूद संभाल लोगे? हाँ, संभाल लूंगा। जाओ केट, बॉट्स इंसानों की तरह नाजुक नहीं होते। हे! कोई आ रहा है। और वो कोई हमारा दोस्त नहीं है। शायद वो मोरबॉट यहाँ देखकर समझ गया कि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। नहीं। हम वो कर सकते थे। काम करने का ये तरीका नहीं है। और सुरक्षा, उन डिब्बों के आपस में टकराने से बारूद फट भी सकता था। हाँ, और यहाँ की हालत तो देखो। कचरा। उस रोबोट को इसके लिए फाइन भरना होगा। पर उसे हेडलाइंस भी मिलेंगी। मैं हूं आपका हक्सली प्रेस्कॉट। यहाँ मोरबॉट को मिला है पॉइंट और हमारी टीम है 0 पर। क्या बर्न्स फैमिली मुकाबला कर पाएगी या रेस्क्यू बॉट्स बन जाएंगे रेस्क्यू नॉट्स? मोरबॉट के धमाकेदार एक्शंस के लिए देखते रहिए। उस बिना दिमाग वाले रोबोट को कौन देखना चाहता है? वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह काम कैसे कर सकता है? लेकिन देखा जाए तो उसने किया है। तुम सबसे अच्छा? बिल्कुल नहीं। माना मोरबॉट ने आग बुझाई, लेकिन उसने दूसरी परेशानियां भी तो बढ़ाई। वो असली हीरोज का मुकाबला नहीं कर सकता। बताऊं कैसे? ये जॉन हेनरी की कहानी है। वो रेल रोड का काम सिर्फ अपने हथौड़े से करता था। मेरी हिम्मत अभी से बन रही है। एक दिन एक मशीन उसकी जगह लेने आई, तो जॉन हेनरी ने उसे चुनौती दी, जो पहले काम पूरा करेगा वो जीत जाएगा। तुम मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे? जॉन हेनरी ने अपनी जान लगा दी और उसने उस मशीन को अपने हाथों की ताकत और दिल की ताकत से हरा दिया। तो उसे ही नौकरी मिली ना? हाँ, शायद उसे ही मिली। कहानी खत्म। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी।
हम उस बिना दिमाग वाले रोबोट को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। जब मैं बच्चा था तो मेरे पास भी ऐसा ही खिलौना था। तो ये लो प्यारे बच्चे, और इसे मजे से उड़ाओ। वो क्या था? लेक स्ट्रीट में एक मॉडल रॉकेट तबाही मचा रहा है। मैं अभी देखता हूं। पकड़ो उसे, बोल्टर। मैं बुझाता हूँ, मैं बुझाता हूँ। मैं रॉकेट के पीछे हूँ। नहीं, वो मेरा शिकार है। जरा अपनी आंखें खुली रखो। खुली है, इसलिए तुम्हें हटने को कहा। दोस्तों, मोबॉट आ गया। मोबॉट आज फिर से जीत गया और साथ ही साथ रेस्क्यू बॉट्स की हार हुई है। ये सब हुआ एक खिलौने की वजह से। ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि ये शहर बर्न्स फैमिली के साथ कभी सुरक्षित भी था या नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सुनो, मैं एक बढ़िया खबर ढूंढ रहा था और ये खबर तो कमाल की खबर है। मुझे समझ नहीं आता, बॉट को उसे पकड़ना चाहिए था। उस रॉकेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। डॉक्टर मोरक्को? डैड, शायद मुझे पता चल गया कि वो रॉकेट बेकाबू क्यों हुआ था। बाद में बात करते हैं कोडी, मुझे अभी थोड़ा काम है। फ्रैंकी, मुझे लगता है डॉक्टर मोरक्को कुछ कर रहा है। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों नहीं कोडी, जैसे ही मैं वापस घर पर... मैंने तो इसे ठीक किया था। संभालो पागल कहेंगे। डैड, डॉग ग्रीन की सोलो कार फिर से खराब हो गई है। फ्रैंकी ने बताया वो रसल स्ट्रीट पर है। क्या तुमने ये सुना टीम? बढ़िया, और सिर्फ मेरे बॉट को हमें नीचा दिखाने का एक और... किड, तुम 8 लोग हो और वो सिर्फ एक। अगर तुम मिलकर काम करो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। याद रखो, ये किसी रोबोट को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, लोगों को सुरक्षित रखना। वो भी प्यार से सर। इसलिए हम ये काम अच्छी तरह कर पाते हैं। घबराइए मत डैडी, रेस्क्यू बॉट्स हमें बचा लेंगे।
उम्मीद है हक्सली के कैमरे ने यह देखा होगा। ओह, थैंक यू। समझ नहीं आ रहा कि मेरी कार को क्या हुआ था। तुमने सोलर पैनल्स ढक दिए, बैकअप बैटरी भी निकाल दी। आखिर इस कार में पावर कहां से आ गई? मेरी कार! मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास जवाब है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी शहर के लिए खतरा बन गई है। मिस्टर मेयर, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरा मोरबॉट सिटी हॉल को बचाने नहीं आता तो क्या होता। बचाने? तुम्हें वो बड़ा गड्ढा नजर नहीं आता? मेरे ऑफिस में होने से तो अच्छा है। और अगर उस कार में कुछ लोग बैठे होते तो? तुम्हें खबर चाहिए हक्सली? तो ये लो, मैं आज डॉक्टर मोरक्को को ग्रिफिन रॉक का लीड साइंटिस्ट घोषित करता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, जरा भी नहीं। मैं आपसे कह दूं कि मुझे मंजूर है। तुम और तुम्हारे बॉट ने जरूरत के वक्त शहर की मदद की और शायद तुम डॉक्टर ग्रीन का कचरा साफ कर दोगे। ये तुमने किया है, पता नहीं कैसे, पर पता लगा लूंगी। छोटे बच्चों को ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो भागो यहाँ से। और क्योंकि मोरबॉट ने साबित कर दिया है कि वो ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा पुरानी टीम से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, तो चीफ बर्न्स और उनकी रेस्क्यू फोर्स आज के बाद आराम करेगी। क्या कहा? क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या मजाक है? मेयर प्लीज जरा देखिए उस रोबोट ने कितना नुकसान किया है। वो इंसानों की तरह नहीं सोचता है। और तुम्हारे रोबोट्स सोचते हैं? मेरा परिवार सोचता है। तो अब तुम्हारे परिवार को नए काम के बारे में सोचना चाहिए। सच में हीरोज। मोरबॉट, काम पर लगो। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम सब मिलकर चिड़िया का घर बनाए। यकीन नहीं होता हम उस टीम के डिब्बे से हार गए। हम इस शहर और इसके लोगों को नहीं बचा पाए। और उन्होंने क्या किया चेस? चीफ ने कहा था हमें नहीं निकाला जाएगा। इंसान बहुत कुछ कहते हैं। बोल्डर, तुम ठीक तो हो? मैंने पूरी किताब पढ़ी। जॉन हेनरी ने अपनी पूरी कोशिश की, पर उसके दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर तुम हार नहीं मान सकते। ये सब डॉक्टर मोरक्को ने किया है। हम उसे रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो कोडी, लेकिन मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। हमें अब नए मिशन की जरूरत है और किसी नई जगह की। नहीं, ऐसा नहीं है। हे फ्रैंकी। कोडी, पता है डैड ने हमारी बची हुई कार की जांच की और उन्हें अंदर से एक जानी पहचानी चीज मिली है।